हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है। हिडन फीलिंग्स यानी कि उनकी छुपी हुई भावनाएं क्या है जो आपसे व्यक्त नहीं करते, वो आपको बताते नहीं है, राइट। सो वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। सो आपने करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। थाती पे फोकस ना करें, फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग पे करना है। ध्यान रखना ये हिडन फीलिंग्स है जो आपके पार्टनर आपको नहीं बताते हैं, राइट। सो कार्ड्स ऑलरेडी आ रहे हैं, ज़रूर कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए है। सो इस रीडिंग को लाइक करके कंटिन्यू करें, ओके। सो देखते हैं, डिवाइन गाइड करें, आंसर करें। क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की हिडन फीलिंग्स, क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की हिडन फीलिंग्स। हिडन फीलिंग्स बताएं डिवाइन। ego, okay, bottom of the deck. Confession, runner, dishonesty, hope, new chapter, miss opportunity, unfinished business, guilt, guilty, sabotage. Okay, I hope कि आप लोगों को कार्ड्स विजिबल है। सो लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स। क्लैरिफाई करें डिवाइन, कन्फ्यूजन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, क्लैरिफाई द कन्फ्यूजन। ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड आया हुआ है। फर्स्ट है यहाँ पे दी हर्मेट, नाइट ऑफ कप्स। देखो ये पर्सन है यहाँ पे कन्फेस ही करना चाहता है अपनी फीलिंग्स को, अपने लव को, और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। बट दूसरी तरफ ना ये खुद को अकेला महसूस कर रहा है, जैसे कि इस कार्ड में आपको पता चलेगा, राइट। इस कार्ड की एनर्जी है कि ये व्यक्ति कन्फेस करना चाह रहा है बट ये कन्फेस नहीं कर पा रहा है। ये कन्फ्यूज़ हो चुका है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका है, अनक्लियर है, इसको क्लियर नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ये दी हर्मिट में जो पर्सन आपको दिख रहा है वो अकेला है, उसे होप जो है उसके लाइफ से धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, उसको किसी भी चीज़ की होप नहीं रही। वो आगे सोचता है अपने लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, तो वो कुछ और चीज़ें पाता है, क्लियर नहीं रहता, राइट। और जब आपके बारे में सोचता है तो इस रिलेशनशिप को लेके कोई स्टैंड नहीं ले पाता। यानी कि टोटली आपके पर्सन की एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन किसी भी तरीके का कोई एक्शन आपके लिए नहीं ले पा रहे हैं, राइट। बट ये लेना चाहते हैं, इनको ऐसा लग रहा है मैं कहाँ जाऊँ, किसके लिए मैं क्या करूँ जिससे हर लोग इम्प्रेस हो जाए, राइट। और हर कोई मुझसे प्यार से रहे, हर कोई मेरे से प्यार से बात करे। बिकॉज ये पर्सन ना सिर्फ और सिर्फ आप में अपनी पूरी दुनिया देखते हैं, इसलिए लोगों से आपको कंपेयर कर रहे हैं। क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि आपके साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, इसका मतलब किसी के साथ इनका रिश्ता अच्छा नहीं है, राइट। और इनको ऐसा लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी थी लाइफ में, जैसे कि होता है ना, हमें जॉब, करियर, फाइनेंस में कोई अपॉर्चुनिटी दी जाती है और हम अपनी नासमझी के कारण कभी कभी उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमें अफसोस होता है कि ये अपॉर्चुनिटी थी और हमने मिस कर दी, काश हम इस अपॉर्चुनिटी में अगर आते, राइट। इसे ग्रैब करने की कोशिश करते, इसे लेने की कोशिश करते इस अपॉर्चुनिटी को, तो काश आज हमें पछताना ना पड़ता। सो वही हाल आपके पार्टनर का हुआ है, जहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी खोकर अपने लाइफ में पछता रहे हैं, राइट। और ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि इनको कुछ पड़ी नहीं है अपने लाइफ में, आप रहो ना रहो इससे इनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए, अदरवाइज ये पर्सन जो है खुश तो नहीं है बिल्कुल भी। रनर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन, क्लैरिफाई दी रनर, क्लैरिफाई दी रनर, रनर की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। सो यहाँ पे आया हुआ है 9 ऑफ वैंड्स, ओके। यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। 9 ऑफ वैंड्स बता रहा है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं, यानी कि स्टैंड लेना चाहते हैं। 9 ऑफ वैंड्स में जो है ये व्यक्ति देखो आगे की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि ये है फीमेल, बट ये देखो आगे की तरफ चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि इसको पता है कि आप भाग रहे हो, आप रन कर रहे हो, आपको रोकना ज़रूरी है। सो ये आपके पीछे पीछे दौड़ रही है, यानी कि आपके पीछे पीछे चलने की कोशिश है। आपको किसी भी कीमत पर इनको खोना नहीं है, राइट। ये आपको लॉस नहीं करना चाहते। जैसे कि इनको ऐसा लग रहा है कि डिसऑनेस्टी इनके साथ रही ज़रूर है, बट उस डिसऑनेस्टी को ये लाइफ टाइम नहीं पकड़ के रखना चाहते, क्योंकि मिस्टेक इनके भी तरफ से कुछ हुआ है, मिस्टेक आपकी भी तरफ से कुछ हुआ है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि लेट्स सी कि आगे क्या होता है। ओके, लेट गो करते हैं चीज़ों को और देखते हैं कि आगे रिलेशनशिप कैसे वर्क कर रहा है। तो कुछ चीज़ों को ये भी पीछे छोड़ रहा है, सो कुछ चीज़ों को आपने भी पीछे छोड़ना पड़ेगा, इनको ऐसा लग रहा है। बट ये सोच रहे कि ये चीज़ें मैं एक्सप्रेस कैसे करूँ, मैं सामने वाले को बताऊँ कैसे कि मेरे दिल में ये चीज़ें चल रही है, राइट। सामने वाले को मैं समझाऊँ कैसे? तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें इनके लाइफ में
वर्क कर रही है। ओके, और होप लगा के बैठे हैं कि एक ना एक दिन इस रिलेशनशिप में ग्रोथ आएगा, एक ना एक दिन ये रिलेशनशिप हमारा ठीक होगा। देखो ये गिव अप करना चाहते हैं, बट गिव अप इनसे हो नहीं रहा है। गिव अप करना इतना ईजी नहीं होता कि किसी इंसान के साथ आप लव रिलेशन में, किसी पर्सन के साथ आप प्यार में, और ऐसे ही आप गिव अप कर दो, उस इंसान को छोड़ दो, ये पॉसिबल नहीं है, राइट। एक न्यू इतिहास आपके साथ वापस से दोहराना चाहते हैं, यानी कि एक न्यू हिस्ट्री आप दोनों की वापस से क्रिएट हो सकती है, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो सकता है, राइट। और जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है ना, उस चीज़ को लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में है। लिटरली गाइस, गिल्टी है इनके मन में, इतना ज़्यादा गिल्ट है कि ये पर्सन रात में सो नहीं पाते, इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। इनको ऐसा लग रहा है कैसे एक्सप्रेस करूँ, कैसे मनाऊँ सामने वाले को, ऐसा क्या करूँ जिससे सामने वाला जो है मेरे से खुश हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये समय का वेट देख रहे हैं। जो चीज़ें खराब हुई हैं उस चीज़ में इनको सही करना है, बट ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। इनके पास देखो पावर भी है, पोजीशन भी है, सब कुछ है, बट इनको ऐसा लग रहा है इन चीज़ों का मैं क्या करूँ, जब मेरा प्यार ही मेरे साथ नहीं है तो फिर मैं इन चीज़ों का यूज़ कैसे करूँ, मैं क्या करूँ ऐसा जिससे सामने वाला पर्सन इम्प्रेस हो जाए, राइट। यहाँ पे देखो नंबर 999 आ रहा है, सो चांसेस है कि आप दोनों में वापस से एक पैशनेट रिलेशनशिप की शुरुआत होगी, राइट। जिसका शुक्र एक्टिव होता है, जिसका लव रिलेशनशिप अच्छा होता है, उसके लाइफ में जो है चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती है। मार्स यानी कि मंगल आपके बर्थ चार्ट में काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन पे दिख रहा है, जिस वजह से चांसेस हैं कि आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है वो काफ़ी जल्द ठीक होने वाला है। और यहाँ पे देखो एक न्यू चैप्टर की एनर्जी है, एक नई चीज़ें आप दोनों की लाइफ में स्टार्ट होने जा रही है। बहुत जल्द आप दोनों के जीवन में जो है चीज़ें स्टार्ट होंगी, राइट। सो डोंट वरी, ऐसा मत सोचो कि कुछ आप दोनों की लाइफ में अच्छा नहीं हो सकता। बहुत कुछ ऐसा है जो आप दोनों की लाइफ में अच्छा होने वाला है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। सो इस टाइम पे हार्ट ब्रेक हुआ है, राइट। इस टाइम पे चीज़ें जो हैं वो हील नहीं है। सो आपको ऐसा लग रहा है कि नो, कुछ नहीं हो सकता। जब चीज़ें हमारे लाइफ में बुरी होती है ना, ख़राब होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि नो, अच्छा नहीं हो सकता हमारी लाइफ में, हम क्या करें नहीं करें, इस तरीके से समझ में आता है, राइट। बट चीज़ें यदि अच्छी हो लाइफ में, सो आप कहीं पर भी कैसे भी एडजस्ट कर लोगे, रह लोगे, राइट, सामने वाले के साथ। बट यदि लाइफ में कुछ अच्छा ना हो, सो आपको महलों में भी यदि कोई रख दिया जाए तो वहाँ पर भी आपको घुटन सी फीलिंग आने लगती है, राइट। यानी कि आप खुश नहीं रहते। बेसिकली खुश होने के लिए किसी महल या राजा रानी की ज़रूरत नहीं होती, ओके। आप छोटे से झोपड़े में भी खुश रह सकते हो यदि आप खुश हो तो, ठीक है। सामने वाला इंसान अच्छा है, प्यार है साथ में, सो डेफिनेटली कहीं पे भी खुश रह सकते हो, ओके। इससे खास फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे देखो जजमेंट का कार्ड है। जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी वो ऐसे ही एक्सप्लेन नहीं करा, क्योंकि आप दोनों के लव रिलेशनशिप में ना चीज़ें ठीक होने को आ रही है। यहाँ पे देखो एक तरफ जजमेंट है और दूसरा तरफ व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि समय काफ़ी क्लोज है आप दोनों का, राइट। जहाँ पे चीज़ें आप दोनों की लाइफ में ठीक होने वाली। इस पर्सन को ना एहसास होता है कि इन्होंने जो गलती की है उसके लिए देखो ये गिल्ट भी करते हैं। इनको पता है कि इन्होंने आपको सैबोटाइज करा है, ये जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, इसके वजह से इनका बिजनेस, फाइनेंस, करियर, चाहे पैसों में ग्रोथ हो, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी पर्सन को दुख दिया है, कोई पर्सन मेरे वजह से रो रहा है या कोई पर्सन मेरे वजह से रो रही है, राइट। सो मुझे विक्ट्री कैसे मिल सकती है? 6 ऑफ वेंट्स, लिटरली गाइस यही कार्ड मेरे माइंड में आ रहा था कि ये पर्सन विक्ट्री नहीं पा रहे अपनी लाइफ में, और देखो विक्ट्री का कार्ड आया। बट इनके लाइफ में, इनकी डेस्टिनी में विक्ट्री है, मिलेगा इनको। 9 ऑफ सोर्ड्स, इस वजह से नहीं काफ़ी घबराहट फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आसपास सेफ्टी नहीं है, आसपास जो है चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ख़राब हो रही है, ठीक कुछ नहीं हो रहा लाइफ में। सब चीज़ें जो है उलझती जा रही है। यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, और यही चीज़ें हो रहा है कि इनके लाइफ में सच में इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, सच में सो नहीं पा रहे। शांति जो है इनके लाइफ में कहीं गुम सी हो गई है, शांति वर्ड ही इनके लाइफ में नहीं रहा, पीस ही नहीं मिल रहा इनको, बहुत पेनफुल सिचुएशन में, और खासकर अकेले पड़ चुके हैं। चाहे इनकी लाइफ में इनकी फैमिली है, मदर है, फादर है, सिस्टर है, या फलाना कोई पर्सन क्यों ना हो, बट ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपने आप को लाइफ में अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेला हो गया। क्या बात है, एक ही रीडिंग में जस्टिस और जजमेंट का कार्ड आया हुआ है, मानना पड़ेगा। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत जल्द आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। कुछ दिनों में हो सकता है, ओके, कुछ दिनों में या फिर कुछ हफ्तों में या वीक्स में लग सकते हैं, मंथ्स भी लग सकते हैं, बट डेफिनेटली जस्टिस आपके लिए आ रहा है। नंबर 11 लिख के क्लेम करो या फिर नंबर 99 लिख के क्लेम करो, आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव साइन है ये, ओके। यदि आपको बार बार नंबर 1111 दिख रहा है या फिर 99 नंबर दिख रहा है, ओके, और डेट भी आज 11 है, माइंड कीजिएगा बात को, क्योंकि यहाँ पे नंबर 11 आपके लिए आया हुआ है और डेट भी आज 11 है, राइट। और आज जो है वो शीतलाष्टमी है, सो काफ़ी शुभ दिन है आज। यदि आप क्लेम करते हो, शेयर करते हो अपने लव वन के साथ, सो डेफिनेटली ईश्वर आपकी प्रार्थना जो है वो सुनेंगे,
ओके आज जो है काफ़ी पॉजिटिव दिन है, काफ़ी पॉजिटिव डे है हम सभी के लिए। एंड यस जो लोग मानते हैं उनके लिए भी। ओके जिस भी रिलीजियस धर्म पे आपका बिलीव है, यस होता है। ओके हमारी हमारी मान्यता है अपनी अपनी। सो जो भी आप मानते हो डेफिनेटली आज का दिन काफ़ी अच्छा है और आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। सो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा गाइस, बिकॉज यहाँ पे ना आपके लिए बहुत कुछ है, अपॉर्चुनिटी बहुत कुछ है। ओके आपके पार्टनर एक तरफ गिल्ट में आ रहे हैं और दूसरी तरफ सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को मैं वापस कैसे लेके आऊँ, इस रिलेशनशिप में मैं हीलिंग कैसे लेके आऊँ। हालांकि ये पर्सन थोड़े से कंफ्यूज है, जिस वजह से क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में, राइट। बट बहुत जल्दी चीज़ें क्लियर होने वाली। पेज ऑफ सोर्ट्स, ये पर्सन खुद से क्लियर करेंगे चीज़ें, डोंट वरी। आपको हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं। 4 ऑफ कप्स, ये ना किसी का भी कप ना ऑफर ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इनका ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पर्सन के साथ ही खुश हूँ। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देखो यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का। 4 ऑफ वैंड्स लाइक मैरिज, 4 ऑफ वैंड्स लाइक विक्ट्री। ओके इनकी लाइफ में इनको नहीं पता कि ये किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुंचेंगे, इनको नहीं पता। बट यहाँ पे चीज़ें जो है इनके लिए काफ़ी अच्छे तरीके से निकल के आ रही है। ऐसा लग रहा है 4 ऑफ वैंड्स लाइक कि इनके लिए सब कुछ बहुत सारा सुख रखा हुआ है, ठीक है, बहुत सारी हैप्पीनेस रखी हुई है। बट ये पर्सन जो है किसी भी तरीके से ना उन हैप्पीनेस को या उन सुख को नहीं ले पा रहे। इनको हर समय ऐसा लगता है कि नो ये इनके लाइफ में नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। बट होने के लिए इनके जीवन में बहुत कुछ होगा, राइट। बट ये चीज़ें ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनके लिए होगा या नहीं होगा। इनको कुछ चीज़ें ना अच्छी नहीं लग रही। हालांकि 10 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ट्स लाइक ये पेनफुल सिचुएशन में है। ओके बहुत ज़्यादा पेन में है मैरिज को लेके, या फिर बहुत सारी चीज़ें इनके लाइफ में चल रही है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या फिर फैमिली हो या बहुत सारी जो भी चीज़ें होती है उन चीज़ों को लेके ना ये पर्सन काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में। बट यस कहीं ना कहीं इनके लाइफ पे है, नियर फ्यूचर में इनको चीज़ें जो हैं वो मिलने वाली है, राइट। बट ये पेन में इसलिए है ना क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं मिलेगा, खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। ना इस रिलेशनशिप से कुछ मिलेगा, ना जॉब करियर फाइनेंस से कुछ मिलेगा, ना ही कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी मुझे, मैं ऐसा ही धरा का धरा रह जाऊंगा, राइट। तो इनको कुछ ऐसा लग रहा है। 10 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी लाइक कि एक पेनफुल सिचुएशन इनके लाइफ में है। इस पेन में होने की वजह से ना ये व्यक्ति आपके पीछे आना चाहते हैं। ओके आई डोंट नो वांट टू रन एनी मोर। ओके सो इनको नहीं पता कि क्यों भाग रहे इस रिश्ते से, इनको नहीं पता कि क्यों आपके पीछे बहुत पहले से इतने पागल हो चुके हैं, राइट। ये पर्सन सच में लिटरली बहुत पागलों वाला प्यार आपसे करते हैं। बट ये इंसान ना इस चीज़ को ना एक्सेप्ट नहीं करते, झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ओके डिसऑनेस्टी आपने किया है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने ना इनसे कभी भी सच्चाई नहीं बोली है। हमेशा जब भी आपने बात करते हो या जब भी आप चीज़ें करते हो तो आप छुपाते हो या चालाकियाँ बहुत करते हो। इस इंसान को ऐसा लगता है, ये इनके माइंड के इल्यूजन्स हो सकते हैं। देखो जब दो लोग लव रिलेशनशिप में होते हैं ना, यदि दोनों का रिश्ता अच्छा चल रहा है, दोनों इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं, दोनों बराबर का फोकस कर रहे हैं, तब तक तो रिश्ता काफ़ी अच्छा चलता है। यदि किसी एक का भी फोकस हटा उस रिश्ते से, सपोज मान लो आपके पार्टनर थोड़े बिजी हो गए फ़ोन पे, थोड़े सोशल मीडिया पे या दूसरे किसी काम में बिजी हो गए, बट आपको उस चीज़ की खबर नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ उनको फ़ोन पे देख रहे हो, चाहे वो बात फ़ोन को लेकर के कोई बिजनेस डील ही क्यों ना हो या कुछ बिजनेस के रिलेटेड काम हो या जॉब करियर के रिलेटेड काम हो, तब भी आप सोचोगे कि बिजी क्यों है, क्या कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से ना माइंड में इल्यूजन आना शुरू हो जाता है। तो आप दोनों में से किसी एक इंसान को ना फ़ोन को लेके या सोशल मीडिया को लेके काफ़ी भयंकर इशू हुआ है, जिस वजह से आप दोनों ना एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। आप दोनों को ही ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता, राइट। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं पता, बाकी पूरी सारी दुनिया को पता है। कुछ ना कुछ चीज़ें आप एहसास कर रहे हो, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके माइंड में चल रही है, राइट, जिस वजह से ना आप खुश नहीं हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ है, आप करना कुछ चाहते थे बट आपके लाइफ में हुआ कुछ और है, राइट। तो एक न्यू चैप्टर की एनर्जी यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारे चैप्टर्स ओपन हो रहे हैं गाइज। अब बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है, तो इसके लिए बिल्कुल आप टेंशन मत लो। ओके क्लैरिफाई दी न्यू चैप्टर। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स और दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है। सो ये ना खुद को अभी फिलहाल प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे देखो 7 ऑफ सोर्ड्स लाइक इनको लग रहा है आपने चीटिंग की है, सो ये थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट आने वाले टाइम में ना डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें जो हैं ईजी कर देंगे, राइट। यहाँ पे दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। हाई प्रिस्टेस लाइक कि आपके साथ ये चीज़ें घटित होंगी। ओके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, सब कुछ आप दोनों के लव रिलेशनशिप में नए तरीके से शुरू होगा।
बट चीज़ें फ़िलहाल यहाँ पे हाइड है, राइट। चीज़ें यहाँ पे जो है बिल्कुल भी आपको अनक्लियर है, दिख नहीं रहा, कुछ भी क्लियर नहीं है आपको। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं दिख रहा, इस रिलेशनशिप में आपको कुछ सही से नज़र नहीं आ रहा। बट आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपको चीज़ें सही तरीके से नज़र आएंगी, राइट। सही तरीके से आप समझ पाओगे। यहाँ पे देखो प्रेगनेंसी के चांसेस है, यदि आप काफ़ी लंबे टाइम से ट्राई कर रहे हो, सो यस चांसेस है यहाँ पे गुड न्यूज़ मिल सकता है, या फैमिली में कोई ऐसी अच्छी खबर, कोई गुड न्यूज़ आपको बेबी के रिलेटेड मिल सकती है। यदि ऑलरेडी बेबी है सो डेफिनेटली बच्चों की तरफ से आपको ग्रोथ मिल सकती है, या आने वाली टाइम में आप अपने फैमिली लाइफ में एंटर करोगे जहाँ पे बेबी आपको काफ़ी जल्द होने वाला है। सो यहाँ पे बेबी का मतलब ये भी है कि आपका एक न्यू बॉर्न होने वाला है, इस रिलेशनशिप का एक नया जन्म होने वाला है, राइट। न्यू बॉर्न यानी कि सारा कार्मिक साइकिल आपका एंड होगा, सारी कार्मिक चीज़ें आपकी खत्म होगी, और इस रिलेशनशिप में एक नई तरीके से शुरुआत आपकी हो सकती है, राइट। सो बहुत जल्द ये होने वाला है, सो क्लेम ज़रूर कीजिएगा इस रीडिंग को। मैं अभी बताती हूँ आप लोगों को आपकी राशियाँ, ओके, यानी कि आपकी पार्टनर की राशियाँ। सो यहाँ पे जो राशि है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी कम है, बट ये स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 9, नंबर 11, ओके, नंबर 999 आया हुआ है, ओके, और नंबर 11 2 टाइम्स आया हुआ है, एंड नंबर 3 है यहाँ पे, नंबर 2 एंड नंबर 20 की एनर्जी है, राइट। सो ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप सबको रीडिंग पसंद आई होगी। यदि रीडिंग पसंद आई है, अच्छी लगी है, सो इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन टैरो पे यदि पहली बार आए हैं सो डिवाइन टैरो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दे, ओके, अपना प्यार बनाए रखें डिवाइन टैरो के साथ। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगले रीडिंग में। बाय गाइज।